बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिजिक्स क्लास 9th के लेक्चर नंबर 5 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो हमारा टॉपिक है, इसके दो पोर्शंस हैं। एक के अंदर हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे और जो सेकंड पोर्शन इसका होगा दैट विल बी साइंटिफिक नोटेशन। इससे पिछले लेक्चर के अंदर आप लोग डिस्कस कर रहे थे एक सिस्टम को, जिसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसकी मदद से हम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई सिस्टम के यूनिट्स की, जिनके अंदर हम एक को नाम देते हैं बेस यूनिट्स का और दूसरा हमारे पास होता है ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ये जो यूनिट्स हैं ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी उसकी वैल्यू की बात करते हैं, तो उसको वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें एक खास मेथड अपनाना पड़ता है, एक खास तरीकाकार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम उस वैल्यू को आसान तरीका से दूसरे बंदे के सामने एक्सप्रेस कर सकें और उसमें कोई गलती भी हमारे से जर्जद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर प्रीफिक्सेस का, तो प्रीफिक्सेस की मदद से हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक, उसके साथ हम चंद एक एक्स्ट्रा लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक क्वांटिटी जो हमारी है वो एक स्मॉल अमाउंट के अंदर, यानी एक स्मॉल वैल्यू के अंदर कन्फाइंड हो जाती है और उसको पढ़ना, लिखना या किसी दूसरे बंदे के सामने एक्सप्रेस करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो हम जिक्र करते हैं उन प्रीफिक्सेस का। यहां आप लोग देखें, मैंने उन प्रीफिक्सेस को एक टेबल के अंदर आप लोगों के सामने शो किया हुआ है। अब इन प्रीफिक्सेस की सिंबल्स और मल्टीप्लायर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जरा समझें कि प्रीफिक्सेस हैं क्या। अब इसको समझने के लिए यहां पर मैं दो एग्जांपल्स का जिक्र करता हूं। पहले एग्जांपल के अंदर मैं क्वांटिटी लिखने लगा हूं अपनी तरफ से 0.002 ग्राम। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। सेकंड एग्जांपल के अंदर मैं एक और क्वांटिटी एक्सप्रेस करने लगा हूं, दैट इज 33000 मीटर। अब ये दो क्वांटिटीज मैंने यहां पर लिखी हैं। अब दोनों क्वांटिटीज आप लोगों को एक बात बता रही हैं। ये जो क्वांटिटी है दैट इज वेरी स्मॉल, 0.0002 ग्राम, जबकि दूसरी क्वांटिटी ये बड़ी क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी के अंदर हम किसी चीज के मैस का जिक्र कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस किया जा रहा है ग्राम्स के अंदर। इस क्वांटिटी के अंदर ये जो मैंने वैल्यू यहां पर लिखी है, इसमें हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और वो एक्सप्रेस किया गया है मीटर्स के अंदर। अब यहां पर जो दो क्वांटिटीज हैं, इनमें से एक क्वांटिटी छोटी है, हमें छोटी मिकदारों के साथ भी डील करना पड़ता है और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी मिकदारों के साथ भी डील करना पड़ता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दो क्वांटिटीज लिखी हैं। इससे भी छोटी मिकदारें, इससे भी स्मॉल वैल्यूज, उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। उनको एक्सप्रेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और उसको फिर इजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए हम मदद लेते हैं इन प्रीफिक्सेस की। या फिर इससे भी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज, इससे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ हमारा वास्ता पड़ता है और उन वैल्यूज को इजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए हम हेल्प लेते हैं जरा प्रीफिक्सेस की। तो अब जरा मैं इन दोनों क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस की मदद से एक्सप्रेस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 0.0002 ग्राम है, तो इस चीज को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं ऐसे 0.2 इंटू 10⁻³ एक मल्टीप्लायर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ ग्राम। और ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है, इसको मैं लिख सकता हूं 33 इंटू 10⁻³ मीटर्स। दोनों क्वांटिटीज को मैंने एक मल्टीप्लायर के साथ मैंने डिस्क्राइब कर लिया है, एक्सप्रेस कर लिया है। अब मैंने इस 0.002 ग्राम को 0.2 इंटू 10⁻³ लिखा है। कैसे लिखा है, इसको हम इस साइंटिफिक नोटेशन वाले पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि हम क्वांटिटीज को ऐसे 10 की पावर की शक्ल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
यहां पर आप लोगों ने एज इट इज इस चीज को समझना है कि हम इस क्वांटिटी को, इस वैल्यू को यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस वैल्यू को यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज में ये जो एक मल्टीप्लायर आ रहा है, इस वैल्यू के अंदर जो मल्टीप्लायर है दैट इज 10⁻³ और नीचे वाली वैल्यू के अंदर जो मल्टीप्लायर है दैट इज 10⁻+3। अब इन दोनों मल्टीप्लायर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे लेटर के साथ जो कहलाता है प्रीफिक्स। अब 10⁻³ ये रिप्लेस किया जाता है एक लेटर से, m से, और ये एक प्रीफिक्स है जिसको हम बोलते हैं मिली। अब वही वैल्यू हमारी जो 0.0002 ग्राम बन रही थी उसको हमने एक्सप्रेस किया एक प्रीफिक्स की मदद से, तो वो बन गई 0.2 मिलीग्राम। तो इसमें ये वाला जो लेटर है जो हमने एडिशनली यहां पर प्लेस किया है ये है मिली, m से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 10⁻³ के इक्वल होता है। हमने 10⁻³ को रिप्लेस कर दिया इस m से, दैट इज प्रीफिक्स। अब हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो मल्टीप्लायर है 10⁻³ ये भी रिप्रेजेंट करता है एक प्रीफिक्स को जिसको हम नाम देते हैं किलो का, और ये बन जाता है किलोमीटर। अब हमने क्या किया, दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज थी उनको एक्सप्रेस कर दिया प्रीफिक्सेस की मदद से। अब हम इसको इतना लंबा पढ़ने की बजाय 0.0002 ग्राम पढ़ने की बजाय अब हम इसको रीड आउट कर सकते हैं एज 0.2 मिलीग्राम, बात खत्म। और नेक्स्ट 3300 मीटर्स जो कि एक डिस्टेंस है, मीटर्स के अंदर एक लेंथ मेजर की गई है, उसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं ओनली 33 किलोमीटर। तो जैसे ही हमने 7 प्रीफिक्स इस्तेमाल किया है तो हमारी जो वैल्यू है उसको हम इजी वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको रीड आउट करना भी और राइट करना भी हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। तो ये है प्रीफिक्सेस। अब हम प्रीफिक्सेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रीफिक्सेस आर दोज लेटर्स विच आर एडेड बिफोर द SI यूनिट्स। हम SI यूनिट्स के शुरू में हम कुछ लेटर्स को एड अप करते हैं इजाफी तौर पर, एडिशनली उन लेटर्स को हम नाम देते हैं प्रीफिक्सेस का, जैसे मैंने इन 2 एग्जांपल्स के अंदर लिखा। अब ये तो यहां पर मैंने सिर्फ 2 प्रीफिक्सेस का जिक्र किया है, एक 10⁻³ के मल्टीप्लायर में आ रहा है, एक 10⁻+3 में आ रहा है, एक को हम मिली नाम दे रहे हैं, एक को हम किलो नाम दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको मैंने एक टेबल की फॉर्म में आप लोगों के सामने रखा है। अब जरा इन प्रीफिक्सेस को डिस्कस करने हैं। अब इनको करने के लिए देखें भाई, मैं यहां सेंटर से इसको स्टार्ट करूंगा डिस्कस करने के लिए। ये जो मेरा सेंटर है इसके अंदर मेरे पास एक प्रीफिक्स है जिसको मैं कह रहा हूं डेका, और दूसरा है हमारे पास डेसी। अब डेका को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं DA, जबकि डेसी को हम सिंपली D सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डेका है उसको जब हम मल्टीप्लायर की शक्ल में लिखते हैं तो वो बनता है 10⁻1, जबकि डेसी ये बनता है 10⁻⁻1। या मैं सेंटर से स्टार्ट क्यों ले रहा हूं? ताकि आप लोगों को इनको याद रखना, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करना, समझना एक तरतीब के साथ आसान रहे। मैंने यहां पर 2 सेंटर में प्रीफिक्सेस का जिक्र किया। एक है डेका, DA से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लायर होता है 10⁻1, जबकि दूसरा हमारे पास है डेसी, दैट इज 10⁻⁻1। सेकंड वन हमारे पास जो है दैट इज हेक्टो, H से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मल्टीप्लायर बनता है 10⁻2, जबकि इधर सेकंड एंड पे हमारे पास जो बन रहा है प्रीफिक्स दैट इज सेंटी, जिसको हम छोटे c से रिप्रेजेंट करते हैं। इस हेक्टो का मल्टीप्लायर बनता है 10⁻+2, जबकि सेंटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻2 से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है किलो, जिसको हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर मिली जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किलो के लिए हम जो मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते हैं दैट इज 10⁻3, जबकि मिली के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज 10⁻⁻3। अब यहां आप लोगों के पास एक सीक्वेंस है
10 रेज़ टू पावर प्लस 1 के अंदर भी एक आप लोगों के पास प्रीफिक्स मौजूद है डेका। 10 रेज़ टू पावर -1 के साथ भी आप लोगों के पास एक प्रीफिक्स मौजूद है जिसको आप लोग बोलते हैं डेसी। इधर आप लोगों ने बात की हेक्टो की, 10 रेज़ टू पावर 2, फिर किलो, इधर सेंटी और मिली। अब यहां पर मैंने 6 प्रीफिक्सेस का जिक्र किया जो एक सीक्वेंस के साथ हैं। 10 रेज़ टू पावर +1 में 10 रेज़ टू पावर +2, 10 रेज़ टू पावर +3 और उधर से 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -2 और 10 रेज़ टू पावर -3। इनमें से कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे हैं जिनका आप लोगों ने नाम तो पहली क्लासेस के अंदर सुना हुआ है। मैथमेटिक्स आप लोग जब पढ़ते हैं ना 6ठी 7वीं 8वीं की, तो उसके अंदर आप लोग सेंटी का भी जिक्र करते हैं, जैसे सेंटीमीटर। आप लोग उसके अंदर मिलीमीटर, मिली का भी जिक्र करते हैं, किलोमीटर, किलो का भी जिक्र करते हैं, डेसीमीटर, डेसी का भी जिक्र करते हैं। यानी डेसी, सेंटी या मिली या किलो, ये वाले जो प्रीफिक्सेस हैं ये कॉमन है, ये आप लोग पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं जानते थे कि ये सेंटी क्या है, किलो क्या है, वगैरह वगैरह। यहां आप लोगों को पता चल गया कि ये सेंटी, मिली, डेसी या किलो, ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। तो मेरे पास ये एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ सीरीज के अंदर 10 रेज़ टू पावर 1 से 10 रेज़ टू पावर 3 तक और 10 रेज़ टू पावर -1 से 10 रेज़ टू पावर -3 तक मल्टीप्लायर्स के अंदर प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। अब इससे ऑनवर्ड जब हम मूव करते हैं तो अब एक सीरीज के साथ आपके पास 10 रेज़ टू पावर 4, 5 इसके अंदर या 10 रेज़ टू पावर -4, -5 के अंदर प्रीफिक्सेस अवेलेबल नहीं है। इससे आगे हमारे पास जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो 3 के मल्टीपल्स की शक्ल में आप लोगों के पास प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। कैसे भला? आप लोग बात करते हैं मेगा की, इसको हम लिखते होते हैं एक सिंबल की मदद से, दैट इज कैपिटल M, और इधर हमारे पास है माइक्रो। माइक्रो इसकी सिंबल एक यू लेटर है जिसको हम बोलते हैं म्यू, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद गीगा, इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नैनो इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर है टेरा, कैपिटल T, और इधर पीको, स्मॉल p। उसके बाद पीटा, कैपिटल P, और इधर फेम्टो, स्मॉल f। एक्सा, दैट इज कैपिटल E, और इधर आप लोगों के पास आता है आटो, दैट इज स्मॉल a। अब इनके मल्टीप्लायर्स का जिक्र करते हैं। जब हम मेगा की बात करते हैं तो मेगा को लिखा जाता है 10 रेज़ टू पावर 6, जबकि इधर से माइक्रो वो बन जाता है 10 रेज़ टू पावर -6। अब देखें 10 रेज़ टू पावर 3 के बाद हम डायरेक्ट जा रहे हैं 10 रेज़ टू पावर 6 पे, जो कि 3 के मल्टीपल के अंदर पावर शो हो रही है। इधर भी -3 से हम -6 चले गए। गीगा, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 9, और यहां पर नैनो की बात करते हैं, दैट इज 10 रेज़ टू पावर -9। इधर टेरा 10 रेज़ टू पावर +12, जबकि पीको दैट इज 10 रेज़ टू पावर -12। फिर आप लोग बात करते हैं पीटा की, दैट इज 10 रेज़ टू पावर +15, और इधर फेम्टो दैट इज 10 रेज़ टू पावर -15। और लास्ट वन आप लोगों के पास है हेक्सा, दैट इज 10 रेज़ टू पावर +18, और इधर 10 रेज़ टू पावर -18 के अंदर एक प्रीफिक्स मौजूद है, दैट इज आटो। अब देखिए मैंने यहां सेंटर से स्टार्ट किया था। सेंटर से स्टार्ट करने का मतलब यही था कि आप लोगों को ये एक तरतीब के साथ पता चल जाए कि हमारे पास ये जो प्रीफिक्सेस हैं वो किस किस मल्टीपल के अंदर मौजूद हैं। तो आपके पास 1 से लेकर 3 तक और -1 से लेकर -3 तक यहां तो कंटिन्यूअसली हर मल्टीप्लायर, हर पावर के अंदर मौजूद है प्रीफिक्सेस। लेकिन इससे ऑनवर्ड जब आप लोग बात करेंगे 3 से ऑनवर्ड, तो आपके पास जो पावर होगी वो 3 के मल्टीपल्स के इक्वल होगी, 10 रेज़ टू पावर 6, 9, 12, 15 एंड 18, और इधर से -6, -9, -12, -15 एंड -18। तो ये थे आप लोगों के पास प्रीफिक्सेस। इस टेबल के अंदर आप लोगों के पास चंद एक प्रीफिक्सेस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इजी वे। अब हम जरा बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। ये जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, इनमें से एक तो आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस हवाले से, डिफाइन प्रीफिक्सेस, आल्सो गिव सम एग्जांपल्स, या फिर आप लोगों से मल्टीपल चॉइस के अंदर इनमें से कोई भी एक प्रीफिक्स लिख के उसका जो मल्टीप्लायर है वो ऑप्शंस के अंदर पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं 1 माइक्रो इज इक्वल टू,
आगे मैं 4 ऑप्शंस बना देता हूं, 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर +6, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर +9, और इस तरह से 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को एक ऑप्शन जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा वो करना पड़ेगा चूज। सो ये बन गया आपके पास क्या हो गया, प्रीफिक्सेस। अब हम जरा जिक्र करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब हम किसी नंबर को इस 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि मैंने कर दिया जबरदस्ती, मैंने एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करना था, उसको अपनी आसानी के लिए 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि प्रीफिक्सेस जितने भी मेरे पास हैं सारे 10 की पावर की शक्ल में मौजूद हैं। यहां तो मैंने सीधा सीधा उसको लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा है और ये क्या चीज बन रही है, इसको मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे किसके अंदर, इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो अब हम जिक्र करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के। जब साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाती है तो इसके अंदर हम किसी भी किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। यानी हम जब किसी वैल्यू को, क्योंकि यहां पर हमारे पास छोटी वैल्यूज भी हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज भी हैं, इन वैल्यूज को हम जब एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर की शक्ल में, अपनी आसानी के लिए, इनको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें थोड़ा आसानी हो जाती है, हम साथ प्रीफिक्सेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब एक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, 10 की पावर की शक्ल में जब एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास वो बन जाती है साइंटिफिक नोटेशन। एक ऐसा तरीकाकार है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम वैल्यूज को, आदाद को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं 10 की पावर में। और वो 10 की पावर कहां से, आप लोगों के पास 1 और 10 के दरमियान जितने भी 1 से लेकर 10 तक जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, इनकी मदद से हम 1 × 10 रेज़ टू पावर समथिंग, 2 × 10 रेज़ टू पावर समथिंग, या 3, 4, 5, कोई भी हमारे पास जो लेटर्स हैं, इनकी मदद से हम साथ मल्टीप्लायर 10 की पावर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे पास बन जाती है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को समझने के लिए यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको डिफाइन करना भी आना चाहिए, और डेफिनेशन के साथ साथ हम एक एग्जाम्पल का भी जिक्र करेंगे। क्या एग्जाम्पल बनती है, फॉर एग्जाम्पल बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल डिस्कस करने लगा हूं। मेरे पास एक वैल्यू है 62750, जो कि बन रही है 62,750, 62,750। अब इस वैल्यू को हमने जब एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर का सहारा लूंगा। यानी एक वैल्यू को 10 की पावर का इस्तेमाल करते हुए जब लिखा जाता है तो वो बन जाती है साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल इसी अदद को मैं यूं एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं इसकी 3-4 शेप्स को यहां पर डिफाइन करने लगा हूं। इस अदद को मैं यूं भी लिख सकता हूं, 62.75 × 10 रेज़ टू पावर 3। अब राइट साइड पे जो 0 था उसको मैं लिख लूं या फिर ना लिखूं, ये डिपेंड करता है आपके पास की जो वैल्यू है आपकी कहां तक सिग्निफिकेंट है, कहां तक आप लोगों के लिए अहम है। 0 आप लिख लें या ना लिखें, उससे आप लोगों की वैल्यू पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब 62.75 × 10 रेज़ टू पावर 3, इसी वैल्यू को मैं यूं भी लिख सकता था, 6.275 × 10 रेज़ टू पावर 4। मैं डेसिमल पॉइंट पहले लगा रहा था 62 के बाद, अब मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया है 6 के बाद। या फिर इसी क्वांटिटी को मैं यूं भी एक्सप्रेस कर सकता था, 0.6275 × 10 रेज़ टू पावर 5। मैंने इसको 3 तरीकों से लिखा है। अब तीनों वेज में आप लोग देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट की जो प्लेसमेंट है, उसकी जो पोजीशन है वो बड़ा मानी रखती है। यहां पर डेसिमल पॉइंट मेरे पास 62 के बाद आ रहा है, यानी इधर से राइट से अगर मैं काउंट करूं तो 3 हमने जो लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो छोड़ दिए हैं। 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट जो है ना वो प्लेस करने लगे, तो हमारे पास इधर साथ 10 की पावर 3 बन जाएंगी। फिर जब हम इसको यहां पर इसकी पोजीशन जो डेसिमल पॉइंट की है वो यहां आ जाती है 6 के बाद, अब 6 पॉइंट यहां पर अगर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो इसके बाद हमारे पास 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर बन जाती है
4। और जब आप लोग 6 से भी पहले आ जाते हैं तो फिर आप लोगों को यहां पर एक 0 अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है। 0.6275 इधर वाला 0 आप लोग नहीं लिख रहे, तो यहां जब डेसिमल पॉइंट आया तो डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर 5 फिगर्स आ रहे हैं, 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर बन जाती है 5। अब ये जो तीनों शेप्स आप लोगों को नजर आ रही हैं, इन तीनों के अंदर आप लोगों ने इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर लिया 10 की पावर की शक्ल में, और ये बन जाती है साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन ये जब हम किसी अदद को साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखते हैं, साइंसी तरकीब में लिखते हैं, तो उसकी एक खास शक्ल जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देते हैं, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। अब मैंने इस अदद को 3 तरीकों से एक्सप्रेस किया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है साइंटिफिक नोटेशन में एक अदद को, एक वैल्यू को एक्सप्रेस करने का, वो आप लोगों को सिर्फ एक ही नजर आएगा, और वो मैं इसको जरा ये हाईलाइट करने लगा हूं। ये मेरे पास जो एक वैल्यू है, इसी वैल्यू को मैंने इस तरीका से एक्सप्रेस किया है। ये है स्टैंडर्ड वे, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन तो बन रही है तीनों हिस्सों में, लेकिन इस साइंटिफिक नोटेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप लोगों के पास ये अवेलेबल है, 6.275 इंटू 10⁴। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे कह रहे हैं? आप लोगों के पास जब एक वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में, अब उस डेसिमल पॉइंट को जब आप प्लेस करते हैं तो उसकी पोजीशन को मद्देनजर रखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। फॉर एग्जांपल यहां आपका डेसिमल पॉइंट है, तो इससे पहले नॉन जीरो डिजिट्स 2 आ रहे हैं, तो ये हमारी साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनती। अगर आप लोग इस नीचे वाले का जिक्र करें तो इसमें इससे पहले एक ही डिजिट है और वो है 0, जबकि आना कौन सा चाहिए था? नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहले, तो ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनती। साइंटिफिक नोटेशन तो चले हम इसको कह लेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी जिसमें हमारे पास पहला जो डिजिट है उस फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है, और फर्स्ट डिजिट कौन सा है? नॉन जीरो है, ये 0 नहीं है, तो अब ये हमारी बन जाती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम किसी भी अदद को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कौन सा वे इस्तेमाल करना पड़ता है, जरा देखिएगा। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करता हूं। यहां पे देखें, एग्जांपल हमारे पास है 62750। इसी चीज को जरा मैं एक्सप्रेस करने लगा हूं यूं, 6275.0, साथ मेरे पास 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो सकता है। 10 की पावर ऊपर 1 है, प्लस 1 है, इसको ना भी लिखें तो पता होता है कि यहां पर पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, मैं खुद से डेसिमल पॉइंट लेके आ रहा हूं। जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट ना हो उस वैल्यू के अंदर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से एंटर करवा सकते हैं। ऐसे समझें कि यहां कहीं डेसिमल पॉइंट छुपा हुआ है, हम उसको निकाल के लेके आते हैं, अपने मकसद के लिए उसको यहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा रहा हूं, और मैंने एक डिजिट मूव करवाया तो मेरे पास 10 की पावर क्या बन गई? 1। अब इसी को मैं अगर यूं एक्सप्रेस करूं, 627.50, अभी 0 मैं साथ लिख रहा हूं। अब यहां पर मेरे पास डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आगे आ गए, तो मैं इसको यूं लिखूंगा 10⁻²। फिर क्या करता हूं, 62.750, तो ये बन जाएगा 10⁻3। जैसे जैसे डेसिमल पॉइंट आगे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता जाएगा, इधर जो 10 की पावर है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। 6.2750 10⁻बन जाएगा 4, या फिर 0.6275 इंटू 10⁻ बन जाएगा 5। अब आप लोग देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था, हम खुद लेके आ रहे हैं, और जैसे जैसे डेसिमल पॉइंट आगे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता जा रहा है, तो इधर 10 की पावर में क्या आ रहा है? एक इंक्रीज आ रहा है। अब जरा इसी डेसिमल पॉइंट को हम वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं जब वापस मूव करवाता हूं, ये बनता है 6.2750। एक अदद डेसिमल पॉइंट
लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इधर 10 की पावर जो है वो डिक्रीज होके 5 से हो जाएगी 4। अगेन ये वो वाली फॉर्म बन रही है जो ऊपर है। या फिर इसको मजीद हम इधर ले जाते हैं, 62.750 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। फिर 627.50 10⁻² बन जाएगा, या फिर 627.50 इट विल बी 10⁻1। अगर हम डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल ही निकाल दें 62750, अगेन वही वाली वैल्यू हमारे पास वापस आ जाती है। अब देखें इसमें डेसिमल पॉइंट पहले इधर जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फिर यहां से डेसिमल पॉइंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट। जब राइट से लेफ्ट जा रहा है तो 10 की पावर अगर मैं इसी अदद के साथ अपनी तरफ से 10⁻0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझें इसके साथ 10⁻0 मौजूद है, और 10⁻0 क्या होती है? 1। किसी भी चीज की पावर 0 जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाती है? 1 होती है। अब 10 की पावर 0 1, तो हमारा ये अदद 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डेसिमल पॉइंट एंटर हुआ, जितने डिजिट्स आगे ये मूव करता जा रहा है 10 की पावर इंक्रीज करती जा रही है। सबसे पहले यहां से डेसिमल पॉइंट आया, 10⁻1 बन गई, फिर 2 3 4 एंड 5, और अब फिर यहां से हमने क्या किया है, इसी डेसिमल पॉइंट को अब वापस लेके जा रहे हैं। 6 से इधर था, अब वापस 6 के बाद 6, फिर 6 के बाद, फिर 6 के बाद, फिर 6 और फिर 6 यहां डेसिमल पॉइंट आके फिर अगेन गायब हो गया। यानी हमारे पास जो पावर थी 10 की पावर 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 होते होते ये 10 की पावर 0 बन गई, ऐसे समझो। यानी अगेन हमने वही पहले वाली जो फॉर्म है वो हासिल कर ली है। तो एक तो यहां पर एक बात यहां पर आप लोगों को से समझ आनी चाहिए कि जब डेसिमल पॉइंट आता है राइट से लेफ्ट तो हमारी पावर इंक्रीज करती चली जाती है, और जब डेसिमल पॉइंट जाता है लेफ्ट से राइट तो हमारी जो 10 की पावर है वो क्या करती चली जाती है? डिक्रीज करती चली जाती है। यानी हम डेसिमल पॉइंट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी जगह पर प्लेस किया जा सकता है। लेकिन इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, जिसमें पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है। अब जरा यहां पर एक और एग्जांपल को डिस्कस कर सकते हैं, फिर आप लोगों का जब मजीद जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 0.00048, बहुत छोटी वैल्यू मैंने यहां पर ली है, और ऑलरेडी इसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी मौजूद है। अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी लिखना है, और साथ में कहता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको एक्सप्रेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको यहां से मूव करवाऊंगा, किधर भला? इधर, यहां लेके आऊंगा। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मेरे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है डेसिमल पॉइंट। मैं इसी चीज को एक्सप्रेस करूंगा 4.8, और साथ मेरे पास एक्सप्रेस होगी 10 की पावर। कितनी एक्सप्रेस होगी? जितने अदद डेसिमल पॉइंट इधर मूव करेगा। कितने अदद मूव कर रहा है? 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट इधर मूव कर रहा है, तो यहां 10 की पावर बन जाएगी 4। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो 10 की पावर 4 मैंने लिखी है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। आप लोगों के पास डेसिमल पॉइंट है यहां, जब आपने इसके साथ डेसिमल पॉइंट को मूव करवा के 10 की पावर एक्सप्रेस करनी है, तो आप लोगों ने यह देखना है कि आप लोग डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से। डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, पहले यहां पर मौजूद था, इसकी राइट साइड पे 4 डिजिट्स ये मूव कर रहा है, तो इधर 10 की पावर डिक्रीज यानी नेगेटिव में जाएगी। इसके साथ हमारी सिंबल बनेगी -4। ठीक हो गया? तो ये है हमारे पास एक वे जिसकी मदद से हम किसी भी अदद को एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर की मदद लेते हुए, और वो हमारी जो बन जाती है एक साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है। और साइंटिफिक नोटेशन में भी हम उसको जब एक खास फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें डेसिमल पॉइंट हमारा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो आप लोग जब भी किसी डिजिट को, किसी वैल्यू को
किसी मिकदार को एक्सप्रेस करना चाहें साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसमें आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि डेसिमल पॉइंट हमारा किस तरफ मूव कर रहा है और कितने डिजिट्स मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट से हमारी 10 की